हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षविता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2022 को आप लोगों को मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट दिया था और आप लोगों से पूछा था कि आप इस चैनल पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। तो मैंने उसमें ऑप्शन दिया था आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स। तो आप लोगों ने ज़्यादातर वोट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को दिया, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के वीडियो में। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक, जैसा मैंने आप लोगों से पूछ रखा था, तो हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका जो साइकोलॉजी है वो इसमें देखिए, साइकोलॉजी को पहले तो हिंदी में, ठीक है, साइकोलॉजी को हिंदी में आपको मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ठीक, साइकोलॉजी को हिंदी में आपका मनोविज्ञान कहा जाता है। और ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है आपका 2 शब्दों से, यूनानी भाषा के, ठीक है, के 2 शब्द से मिलकर बना है। मिलकर बना है। ठीक है, तो ये 2 शब्द कौन कौन है? एक है आपका साइके, एक है आपका लोगस। ठीक है, हम देख लेते हैं यूनानी भाषा के 2 शब्द। यूनानी भाषा के 2 शब्द कौन कौन से? पीएस। ठीक है, तो ये आपका 2 शब्द से मिलकर बना है। एक है आपका साइके, ठीक है, साइके, और दूसरा है आपका लोगस। ठीक है, लोगस। ठीक है, साइके, साइके, और ये आपका लोगस। ठीक, लोगस। अब ये हम जान लेते हैं कि पहले साइके, साइके का अर्थ क्या होता है। ठीक, साइके का क्या अर्थ होता है? तो साइके का अर्थ होता है आत्मा या मन। ठीक, इसका अर्थ होता है, एक सेकेंड, इसका अर्थ होता है आत्मा या मन। ठीक है, और लोगस का अर्थ है, या लोगस का अभिप्राय है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान या अध्ययन। ठीक है, विज्ञान या अध्ययन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दे सकूँ सही चीज़ें। ठीक है, तो आपका साइकोलॉजी जो है वो हिंदी में इसको मनोविज्ञान बोला जाता है। और ये आपके यूनानी भाषा की, ठीक है, यूनानी भाषा की ये 2 शब्द से मिलकर बना है, साइके और लोगस। ठीक है, साइके और लोगस। साइके का अर्थ है आत्मा या मन, और लोगस का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजी का अर्थ हो जाता है आपका, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि साइकोलॉजी का अर्थ हो जाता है, साइकोलॉजी से अभिप्राय है हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जब हमारा मनोविज्ञान आया तो हमारा ये मानना था कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, ये हम जान जाते हैं कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान। ठीक, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। सबसे पहले हम जान जाएंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपकी खेल मनोविज्ञान, और उसमें हम साइकोलॉजी पहले जानेंगे क्या है। साइकोलॉजी जो है आपका हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं। और यूनानी भाषा की ये 2 शब्द, ठीक है, यूनानी भाषा की ये आपका 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसका पहले एक है आपका साइके और दूसरा है आपका लोगस। ठीक है, साइके और लोगस। ठीक है, साइके को, ठीक है, साइको को आत्मा या मन कहते हैं, मतलब साइके से हमारा अभिप्राय आत्मा या मन से है। और लोगस का, ठीक है, लोगस का अभिप्राय विज्ञान या अध्ययन से है। ठीक है, लोगस का अभिप्राय विज्ञान या अध्ययन से है। देखिए, थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं एज अ क्लास की तरह मैं पढ़ाऊँ एक बार फिर से। ठीक है,
तो सिंपल सिंपल से हमारा यहाँ पे हो जाता है मनोविज्ञान का अर्थ या साइकोलॉजी का अर्थ कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान को हमारे यहाँ समय समय पर अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस शताब्दी में या किस काल में इसको क्या माना गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले हमारा 16वीं शताब्दी में, आगे शताब्दी में बाद में लिख दूँगी। ठीक है, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। इसको अरस्तु ने माना था। उस काल में जितने आपके वो मनोवैज्ञानिक हुए उसमें सबसे बड़े आपके अरस्तु थे, या एक कह सकते हैं कि एक आपके शिक्षा शास्त्री थे। तो उन्होंने मनोविज्ञान को अरस्तु का विज्ञान मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, और ये आपका 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। इसके बाद है आपका दूसरी मतलब सेकंड है 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क, ठीक है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान मैं कर रही हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, पहले आपको आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर इसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने में सबसे ऊपर नाम लिया जाता है पोम्पोलॉजी का। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपका पोम्पोनॉजी, लॉजी नहीं है, पोम्पोनॉजी। ठीक है, तो इस आपका ये आपके 17वीं शताब्दी में था। ठीक है, ये आपका 17वीं शताब्दी में, ठीक, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना गया, और 17वीं शताब्दी में पोम्पोनॉजी में का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। थर्ड है आपका चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ठीक, चेतना का विज्ञान। इसमें आपका सबसे प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है विलियम जेम्स, या कहीं कहीं आपका वुंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, विलियम जेम्स या विलियम वुंट, ये आपके 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में था। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में था। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाता था। और ये आपके प्रमुख रूप से विलियम जेम्स और वुंट का नाम लिया जाता है। चौथा है इसके बाद से व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार का माना गया, और इसमें प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है वाटसन का। ठीक है, वाटसन का नाम लिया जाता है, और ये आपका 20वीं से 21वीं शताब्दी, ठीक है, 20वीं से 21वीं शताब्दी। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है कि सबसे मतलब मनोविज्ञान को समय समय पे माना गया है। अलग अलग विचारक या शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को अलग अलग परिभाषा दी है। तो इसमें आपका 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया 16वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, और इसमें प्रमुख रूप से नाम पोम्पोलॉजी का लिया जाता है। ठीक है, पोम्पोनॉजी का लिया जाता है। फिर है आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में, 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। इसमें प्रमुख रूप से विलियम जेम्स या विलियम वुंट का नाम लिया जाता है। ठीक है, या नहीं होगा, यहाँ पे वह हो जाएगा। ठीक है, विलियम जेम्स और विलियम वुंट का नाम लिया जाता है। और 20वीं से 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसमें प्रमुख रूप से आपका वाटसन का नाम लिया गया। ठीक है, 20वीं से 21वीं शताब्दी में जो अभी तक चल रहा है, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान को हम सिंपली वर्ड में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका समय समय पे मनोविज्ञान का डिफिनेशन चेंज होता रह गया। कभी आत्मा का विज्ञान माना गया, कभी मन का माना गया, कभी चेतना का माना गया, कभी व्यवहार का माना गया।
ठीक है। ये कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में पूछता भी है कि किस शताब्दी में किसको कौन सा मनोविज्ञान माना गया है, तो इसलिए इस आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर है हम देखते हैं कि मतलब ये हमारा यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनान का तो हमारे इसका मतलब कि यूनान का हमारे जो फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि यूनानी दार्शनिक, ठीक है, यूनानी जो दार्शनिक थे, जो आपके शिक्षा शास्त्री थे, जो विचारक थे, वो यूनानी दार्शनिकों का विश्वास था कि मतलब आत्मा ही मतलब हर कार्य करवाने के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। यूनानी जो विचारक थे, ठीक है, एक सेकेंड, जो यूनानी विचारक थे, इसको हम ये देखेंगे कि जो यूनानी विचारक थे यूनानी विचारक या शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है, यूनानी शिक्षा शास्त्री थे, उनका मानना था कि जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो मतलब जो भी हम क्रिया करते हैं वो हमारी आत्मा उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यूनानी दर्शन का विश्वास था कि आत्मा है विभिन्न जो मतलब हम मानसिक क्रियाकलाप करते हैं वो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। यूनानी का मानना था कि आत्मा ही हमारी हर चीज़ के लिए आत्मा ही उत्तरदायी है, ठीक है। आत्मा ही उत्तरदायी है, चाहे हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, सीखना हुआ, सोचना हुआ, ठीक है, सोचना हुआ, या फिर हम दुखी होते हैं या हम प्रसन्न होते हैं, ठीक है, प्रसन्न होते हैं या हम क्रोध करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, जो भी हमारी मानसिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी मानसिक क्रियाकलाप हैं, ठीक है, मानसिक क्रियाकलाप हैं, वो सभी आपके उसके लिए आत्मा उत्तरदायी है, ठीक है। यूनानी दार्शनिकों का मानना था, उनका विश्वास था कि आत्मा ही हमारे माइंड में विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट तरह के जो मेंटल एक्टिविटी होती है, चाहे वो सोचना हुआ, सीखना हुआ, दुखी होना, प्रसन्न हुआ, खुश रहना हुआ, हर चीज़ जो हम फील करते हैं, ठीक है, जो हम महसूस करते हैं, जो हम फील करते हैं, वो आत्मा के कारण ही है, ठीक है। तो ये आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप कुछ डेफिनेशन भी देख लीजिए उसमें। सबसे पहला है आपका, मैं इसको आप अगर नोट बना रहे हो तो उसको बना लो। तो इसमें सबसे पहले है आपका कि वुडवर्थ का, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पूछता है कि डेफिनेशन दे देगा, आपका राइटर पूछ लेगा कि मनोविज्ञानवाद, ये वुडवर्थ का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वुडवर्थ का, कि मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। यानी कि आपका क्या है कि ये वुडवर्थ का मानना है कि वातावरण, ठीक है, इनका मान लीजिए मानना है कि वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का, वातावरण के अनुसार व्यक्ति के व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है। तो ये वुडवर्थ का है। इसके बाद से हम वाटसन का भी देख लेते हैं। वाटसन, ठीक, इसमें है आपका मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है आपका मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, ठीक, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और इसके अलावा एक आपका विलियम जेम्स का भी हो जाएगा, यहाँ मैं नाम लिख दे रही हूँ उनका, ठीक है। विलियम जेम्स का क्या है सुन लीजिए। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया व व्यवहार विज्ञान है, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया व व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया, ये आपका मानसिक क्रियाकलाप या मानसिक प्रक्रिया, और व्यवहार, इनका दोनों मानना है कि मानसिक प्रक्रिया व व्यवहार ही हमारा मनोविज्ञान है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिर्फ अभी मनोविज्ञान को समझा है। तो अब इसी को आगे हम देखेंगे क्या है इसमें। तो पहले हमने मनोविज्ञान को समझ लिया है।